दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश में दलित जज, दलित आईपीएस, आईएएस अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं और जुमलेबाज कहता है कि देश सुरक्षित हाथों में है। दोस्तों हरियाणा में एक आईपीएस अफसर ने अपनी जान दे दी है क्योंकि वो जातिवाद का शिकार हो गया था। इस बीच आईपीएस पूरन कुमार के परिवार की पहली बड़ी जीत हो गई है काफ़ी संघर्षों के बाद। लेकिन आज डबल इंजन सरकार की एक शर्मनाक हार भी हुई है। दोस्तों मैं इस वीडियो की शुरुआत इस वीडियो से करना चाहता हूं और ये वीडियो डबल इंजन सरकार के खोखले सिस्टम की कैसे पोल खोल रहा है। सबसे पहले आप ये बिना देर के वीडियो देखिए, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए दोस्तों, जिस कमरे में हम लोग बैठे थे वहाँ पर एक खुल्लर साहब है, क्या नाम है उनका पूरा, राजेश खुल्लर। एक रस्तोगी जी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो, सीएम साहब थे, एक खुंडरू साहब थे, बुंडरू, ठीक है, ये लोग थे वहाँ पर। और वहाँ पर अठावले साहब ने बात रखी कि भाई इतने दिन से न्याय क्यों नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि भाई सुसाइड नोट है, 9 पेज का सुसाइड नोट है, इतने सारे उसमें एक्यूज्ड हैं, किसी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो क्या मैसेज जा रहा है देश में, हम लोग भी एनडीए का हिस्सा है, अठावले साहब ने कहा, और आप लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं बीजेपी से। तो खुल्लर साहब ने कुछ बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज गिनवा दिए हमें। वो तो मैं सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हूँ, भाई भी एडवोकेट हैं, हमें पता है। तो हमने उनसे पूछा एक सिंपल सा क्वेश्चन कि खुल्लर साहब क्या आपने इस पर लीगल ओपिनियन लिया है कोई एक्सपर्ट से। तो उन्होंने कहा कि हम आईएएस हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। तो मैंने उनको एक बात कही, सीएम साहब आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, आप प्रेस से क्यों भाग रहे हो, आपने अभी तक एक भी पीसी नहीं करी है, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, ये टेक्निकल पॉइंट बता दो, पब्लिक ओपिनियन अपने आप निकल के आ जाएगा कि लोगों का ओपिनियन क्या है इस पर। एडवोकेट भी भरे पड़े हैं, ये जो डाइन डिक्लेरेशन है ये बहुत बड़ा एविडेंस होता है। तो जब काफ़ी गहमागुमी हुई तो सीएम ने कहा, मैं जो बात हुई आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहूँगा, सीएम ने कहा उनको कि सस्पेंड कर दो इनको दोनों को। आप ध्यान से सुनना भाई साहब, सीएम ने कहा कि इनको सस्पेंड कर दो, चीफ सेक्रेटरी का। खुल्लर तुरंत खड़ा हुआ, कह रहा जी ऐसे नहीं कर सकते। मैंने कहा मुख्यमंत्री तू है क्या भाई, ये नायब सैनी है, जब मुख्यमंत्री कह रहे तो सस्पेंड करो। तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। तो ये सोच लो आप कि इस प्रदेश को, हरियाणा को कौन चला रहा है। इस प्रदेश को शत्रुजीत कपूर, खुल्लर और ऊपर से खट्टर, ये लोग चला रहे हैं। इसमें जो है ना सीएम, तो मुझे नहीं लगता उसकी कोई सुनता है, रबड़ की मोहर है। और बहुत ज़्यादा चर्चा हुई, उसके बाद उन्होंने कन्विंस करना चाहा, अठावले साहब को कन्विंस करना चाहा कि आप उस परिवार को मना लो, आप चले जाओ, हम लोग जो है पोस्टमार्टम के बाद, अंतिम संस्कार के बाद कार्रवाई कर देंगे। और इतना घटिया आदमी मैंने नहीं देखा। जो ये खुल्लर था उसने तो ऐसी बात कही, मैं आपको बताऊंगा, आप लोग भी ऐसे आदमी पे थूकोगे। उसने कहा कि हमें क्या पता ये मर्डर है, सुसाइड है, AK-47 से गोली मारी है, किससे मारी है। तो ये इतने असंवेदनशील लोग हैं कि ये लोग उस शहादत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो आप लोग समझ लो कि जब मुख्यमंत्री आपको फेस नहीं कर पा रहा तो कसूर किसका है। ये जो सरकार है ये डमी सरकार है, केंद्र से ऑपरेट हो रही है, और खट्टर, खुल्लर और शत्रुजीत कपूर ये लोग प्रदेश को लूट रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये न्याय देने वाले लोग नहीं। दोस्तों अभी हरियाणा में ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं। लेकिन ये जो प्रतिनिधिमंडल जो सैनी सरकार से वार्ता करने के लिए पहुंचा था, जानते हैं किसने भेजा था? मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं रामदास अठावले, उन्होंने सैनी सरकार से वार्ता करने के लिए भेजा। तो ये बंद कमरे में क्या कुछ हुआ यहाँ पर ये बताया जा रहा है। जब सैनी ने, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने सीएस मुख्य सचिव राजेश खुल्लर को कहा कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर को तुरंत हटाया जाए, तो जानते हैं उस बंद कमरे में क्या कुछ हुआ? कहा जा रहा है कि जो मुख्य सचिव राजेश खुल्लर हैं, जो खट्टर के कट्टर समर्थक हैं, और कहा जा रहा अभी जो प्रशासन है वो खट्टर लॉबी का है।
दलित केंद्रीय मंत्री ओबीसी मुख्यमंत्री की बात को सीएस ने खारिज कर दिया, कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये दोस्तों जो वीडियो है ये बता रहा है कि डबल इंजन सरकार में बीजेपी आरएसएस के शासन में दलित पिछड़े मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री का हाल क्या है, उनकी हैसियत क्या है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो सीएस है मुख्य सचिव राजेश खुल्लर वो सरकार चला रहे हैं और अपनी जाति के डीजीपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और इसे पहली जीत के तौर पर देखा जा रहा है। अभी अभी खबर ये आई है कि आईपीएस वाई पूरन कुमार के केस में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है, लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया है और उनकी जगह पर आईपीएस ओम प्रकाश सिंह को डीजीपी बनाया गया है। अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, डीजीपी हरियाणा का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है ओम प्रकाश सिंह को। हालांकि कहा जा रहा था कि उनको बर्खास्त किया जाए, लेकिन अभी छुट्टी पर भेजा गया है। बड़ा सवाल यह है क्या मामले को ठंडा करने के लिए छुट्टी पर भेजा गया है या फिर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो आईपीएस अफसर पूरन कुमार की पत्नी अवनीत कुमार हैं वो लगातार कह रही हैं कि जब तक डीजीपी को हटाया नहीं जाएगा, बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं होगा, अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि आज 1 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन अभी भी मोर्चरी में रखा हुआ है पूरन कुमार का शव, अंतिम संस्कार भी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार की बात नहीं सुनी जा रही है। मुख्यमंत्री ओबीसी मुख्यमंत्री चाहते कुछ हैं लेकिन किया कुछ और जा रहा है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? क्या डबल इंजन सरकार नहीं चाहती? क्या दिल्ली की सत्ता नहीं चाहती कि एक दलित परिवार को, दलित आईएएस को, आईपीएस परिवार को इंसाफ मिले? दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हरियाणा में कुल बीजेपी के 46 विधायक हैं और इसमें जो 9 विधायक हैं वो दलित समाज से आते हैं। अगर ये 9 विधायक ठान लें तो डीजीपी क्या, सरकार भी गिर सकती है। लेकिन जो बीजेपी के दलित विधायक हैं वो इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में सत्ताधारी पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी है। लेकिन इस पूरे केस में डबल इंजन सरकार ने जो रवैया अपनाया है, कहा जा रहा है कि बीजेपी की अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों 3 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इन 3 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि वाई पूरन कुमार का कद क्या था। याद करिए जब किसानों का आंदोलन हो रहा था तो वाई पूरन कुमार को कहा गया था कि भाई जाओ किसानों को किसी तरीके से, किसानों के आंदोलन को दमन कर दो। लेकिन उस समय पूरन कुमार डटे रहे और कहा कि मैं किसानों पर गोली नहीं चलाऊंगा, प्रदर्शन करना उनका अधिकार है। वहीं शत्रुजीत कपूर जो डीजीपी हैं, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है उन्होंने किसानों के आंदोलन को कुचल दिया और जो एसपी हैं नरेंद्र बिजारणिया, खनौरी बॉर्डर पर खुलकर किसानों पर इन्होंने हमला किया था। दोस्तों इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि मरने से पहले उन्होंने इन दोनों का नाम लिया था। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता है। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता है। सरकार को तुरंत चाहिए था। सरकार की बहुत ज़्यादा इसमें किरकिरी हो गई। 7 दिन बीत चुके हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम संस्कार नहीं हुआ और ऊपर से जो नायब सिंह सैनी सरकार है बुरी तरीके से फंस गई है, उसकी भारी फजीयत हो गई है। इस पूरे मामले में जिस तरीके से बीजेपी इनएक्टिव रही, उसने उसकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी का चाल चेहरा बुरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। आईपीएस अफसर पूरन कुमार की पत्नी चाहती हैं कि जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर हैं, जिन्हें सीएस लगातार बचा रहे हैं, उन्हें छुट्टी पर नहीं, उन्हें तुरंत बर्खास्त किया जाए। न सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। इससे कम पर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वो भी हरियाणा पहुंचे हैं और हरियाणा पहुंचकर उन्होंने बीजेपी सरकार की पोल खोली है। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, दोस्तों ये भी आप देखिए। एक सेंसिटिविटी है, ये एक सर्विंग ऑफिसर है, तो ये एक सर्विंग ऑफिसर है। आप समझते हो, देश समझता है कि इन पे कैसे प्रेशर्स आ सकते हैं। कार्रवाई होनी चाहिए और इमीडिएटली इन अफसरों पर एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए। आप अरेस्ट कीजिए, आप अरेस्ट कीजिए। फॉल्सली ये केस लगाया गया है, आप अरेस्ट कीजिए, एक्शन शुरू कीजिए। थैंक यू।
नहीं, देखिए परिवार सिंपल मैसेज दे रहा है और बिल्कुल सही है। वो कह रहे हैं हमें रिस्पेक्ट चाहिए। आपने हमारे पति को डिसरिस्पेक्ट किया, आपने उसके करियर को खत्म करने की कोशिश की, उन्होंने आत्महत्या की। मरने के बाद रिस्पेक्ट दीजिए, और अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ये कहा है। तो विपक्ष के तमाम नेता हरियाणा पहुंच रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं, मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो अभी तक नहीं पहुंचे। और कहा जा रहा है 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री हरियाणा आने वाले थे, लेकिन जो सरकार है हरियाणा की उसने कहा है कि दौरा फिलहाल के लिए रद्द हो गया है। अरे दौरा रद्द होगा ही जब इतनी किरकिरी होगी तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में भी जो सरकार है एक्सपोज हो चुकी है, जो मोहन यादव सरकार है। हरियाणा की नायब सिंह सैनी जो ओबीसी मुख्यमंत्री हैं, ये भी एक्सपोज हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा में डमी सरकार चल रही है, नायब सिंह सैनी की कोई बात नहीं मान रहा है और इसीलिए डीजीपी को अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या अवनीत कुमार, पूरन कुमार के परिवार को डबल इंजन सरकार इंसाफ दिला पाएगी? दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।